मैं तो इस भिखारी को रोड से उठाकर तुम्हारी दुकान पे खाने पियाने के लिए लाता था, पर मुझे नहीं पता था जिसके लिए मैं इतना कुछ करूंगा वो मेरे पीछ में कभी खंजर घोंप देगा, दोस्त को दुश्मन बताएगा, 12 साल की यारी को 2 पल में तोड़ देगा, और वो भी किसके लिए? एक मलमूत्र के छेद के लिए। ऐसा कोई यार नहीं होता और ऐसा कोई प्यार नहीं होता। मुच्छर चाचा आज से छपरी शपथ लेता है, गरीब लोगों को भज्जी कभी यार नहीं बनाएगा। वो मौका देखते ही अपना रूप दिखा देते हैं। अरे धनु काहे का तुम दोनों के बीच में? मोगू तो अपनी आंखों पे भरोसा ही ना है रखा। तुम दोनों आपस में गुथ रहे हो, आपस में गुथ खा रहे हो और एक दूसरे के बारे में इतना बड़ा बड़ा बोल रहे हो। इतनी सालन तो मैं तुम्हारी यारी और तुम्हारी दोस्ती को देखते आ रही हूँ, पर यहाँ तो ऐसी तैसी मर गई तुम दोनों की यारी। मेरे तो दिमाग में कभी ये ख्याल ही ना आया कि भज्जी दोनों कभी एक दूसरे का दुश्मन बन जाएंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में गाली गलौज करेंगे। ये मैं सपना तो देख रही हूँ। कोई सपना वपना नहीं है, यू कर लो। आज जो हुआ है वो हकीकत है, हकीकत और एक जंग है जो आज से छिड़ चुकी है। अब ना ही धनुआ भज्जी को दोस्त की नजर से देखेगा और ना ही भज्जी कभी मेरे को दोस्त की नजर से देखेगा, क्योंकि अब भज्जी कितनी औकात नहीं है जो धनुआ को अपनी दोस्त की नजर से देख सके। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अगर मैं ये चीज पहले ही समझ गया होता तो 12-13 साल इसके आगे पीछे नहीं डोलता। मैं अपनी सक्सेस के बारे में सोचता, अपनी तरक्की के बारे में सोचता, अपने कामयाब होने के बारे में सोचता। अब जो होना था हो गया, आगे से धनुआ याद रखेगा। बहुत मजा आवे ऐसी दोस्ती। ये तो बहुत बुरी खबर है पूनम और सब्बो के लिए। ये तो बहुत बुरी खबर है पूनम और सब्बो के लिए। अगर पूनम और सब्बो को ये बात पता चल गई कि भज्जी और धनुआ के बीच में दुश्मनी है रही है तो उन पे का बीतेगी, का सोचेंगी वो? बताऊं जाके उन्हें। पूनम जब धनुआ और मेरी शादी होगी तो भज्जी कितना खुश होगा उस टाइम, क्योंकि हर एक जिगरी यार का सपना होता है अपने यार को घोड़ी पर चढ़ता हुआ देखना, उसकी शादी में नाचना कूदना और ढेर सारे पैसे उड़ाना। सच बता रही हूँ मैं पूनम, जिस दिन धनुआ की शादी होगी ना तो उस दिन भज्जी कम से कम 3-4 लाख रुपए उड़ा देगा उसके ऊपर। 3-4 लाख रुपए तो कम है, वो पता नहीं कितने रुपए उड़ाएगा अपने यार के ऊपर। हाँ ये बात तो सही बोल रही है तो सब्बो। उन दोनों की दोस्ती ही इतनी तगड़ी है तो वो उसकी शादी में पैसे क्यों नहीं उड़ाएगा। तो फिर तुम दोनों की शादी करने की प्लानिंग कब की है? कब हाथ पीले कर रही है तो सब्बो? यार पूनम, मैं तो धनुआ से रोज कहती हूँ कि मेरे पापा से मेरी कब हाथ पीले कर रही है तो सब्बो? यार पूनम, मैं तो धनुआ से रोज कहती हूँ कि मेरे पापा से मेरी शादी की बात कर ले और हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं, पर वो कुछ जवाब ही नहीं देता। वो कहता है कि सोचूंगा इस बारे में। नहीं तो मैं तो राजी हूँ, धनुआ मेरे से कल शादी करने के लिए कहेगा ना, मैं तो कल शादी कर लूंगी। बहुत बढ़िया सब्बो, बहुत बढ़िया। तू तो बता अपनी, तू कब भज्जी से शादी कर रही है? अरे मैंने तो भज्जी से अभी साफ साफ मना कर दिया है कि मैं अभी तेरे से शादी नहीं कर सकती, मेरे को टाइम चाहिए। भज्जी तो मेरे से कहता है तू हाँ तो कर, मैं अपने पापा से आज ही बात करता हूँ तेरी शादी की, हम दोनों शादी कर खूब बच्चे पैदा करेंगे, ऐसा कहता है मेरे से। वैसे इस चीज में तो मैं भज्जी को मानती हूँ, उसके मन में जो आता है ना तो वो खुलते में बोल देता है, घबराता नहीं है बोलने में धनुआ की तरह। धनुआ तो शर्मा जाता है मेरे से ऐसी ऐसी बात करने में, पर भज्जी के मन में जो आता है वो मुंह पर बोल देता है। वैसे भज्जी और धनुआ जैसे दोस्त हर किसी को मिले, भज्जी और धनुआ जैसे दोस्त हर किसी को मिले। अरे कल्लो तू आ बैठ। पूनम और सब्बो, मैं यहाँ पे बैठने ना आई हूँ, मैं तुमको एक ऐसी बात बताने आई हूँ, वहाँ सुनकर तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। मूड का तुम्हारा दिल का खराब हो जाएगा बात सुनकर। का बात है सब्बो, कैसे घबराई हुई सी लग रही है और का बात बताने आई है तू हमको, जो वाह बात सुनते ही हमारा मूड खराब हो जाएगा। मैं बता तो रही हूँ, तुम्हारा मूड ही खराब ना होगा बल्कि दिल का खराब हो जाएगा, ऐसी बात बताने आई हूँ मैं आज तुमको। तो कल्लो बात क्या है, बात तो बता हमको। बात यूँ है, एक शॉप के अंदर भज्जी और धनुआ में गुत्थमान लड़ाई है गई। हाँ, एक शॉप के अंदर भज्जी और धनुआ आपस में लड़ रहे हैं और खूब लात घूसा बजाए एक दूसरे के ऊपर। भज्जी ने तो डाल सुझा दी है धनुआ की मार के, और तो और एक दूसरे में इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, वो वाकू गाली दे रहा, वो वाकू गाली दे रहा, बहुत बुरी बुरी गाली दे रहे एक दूसरे को, बहुत बुरी बुरी गाली दे रहे एक दूसरे को आपस में। सच बता रही हूँ पूनम और सब्बो, मोको तो अपनी आंखों पर भरोसा न हुआ कि भज्जी और धनुआ जिगरी यार
दिमाग तो ठीक है? सोच समझ के बोल जो कुछ बोल रही है तू। खाना की मूड खराब कर रही है हमारा, मजाक करने का टाइम ना है यू। पूनम और सब्बो में मजाक न कर रही, मुझे पहले पता है तुम मेरी बात पे यकीन न करोगे। मैं खुद यकीन नहीं अपनी आंखें देख के भज्जी दोनों एक दूसरे के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही। पर मैं झूठ ना बोल रही, तुम दोनों की कसम खा के कह रही हूं, मैं भज्जी दोनों मैंने अपनी आंखें से लड़ते हुए देखे। कल्लू अब बहुत देर होगी तेरे को मजाक करते करते, अब बोल दे साफ साफ कि मैं मजाक कर रही थी। अरे जब मैं कोई मजाक न कर रही तो मैं कैसे बोल दूं कि मजाक कर रही हूं मैं? अगर तुमको मेरी बातों पे यकीन ना है तो एक बार उनके पास जाकर देख लो कहां है वो कहां है वो एक बार अगर तुमको मेरी बातों पे यकीन ना है तो एक बार उनके पास जाकर देख लो कहां है वो कहां है वो एक बार पूछो तो सही जाके उनसे, सच बता रही हूं मैं। बहुत बुरी लड़ाई बाजी हम दोनों में। भज्जी धनुआ पे बजा रहा और धनुआ भज्जी पे बजा रहा, पर तू भी जाने भज्जी ने कितनी ताकत है तो धनुआ ढिल्ला पड़ गया, वाह को मुंह फोड़ दिया वाले। कल्लू मैं अब भी बता रही हूँ तुझको, ये मजाक भारी पड़ सकता है तुझे। इस चीज को तू अब भी सच सच बता सकती है कि ये सब झूठ है। अभी मेरा मुंह झूठ बोल रही हूँ मैं। जैसे 15 बार कह रही है कि मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, पर मेरी बातों पर यकीन ही न कर रही है। मैं तुम दोनों से कह तो रही हूँ, मैं तो कह कि एक बार पास जाकर तो देखो क्या बात हुई है क्या बात ना हुई। मैं तो लेट पहुंची वहाँ पे, मुझे तो पता क्या बात के ऊपर गुजरे वो और गुजरे। मैंने आपस में लड़ते हुए देखे और आपस में गाली गलौज भी करते देखे वो दोनों, और इतनी बुरी गाली गलौज कर रहे हैं आपस में, इतनी बुरी गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी गाली सुन के मुंह लग रहा है कि वो अब एक दूसरे से कभी। अभी मेरा मुंह झूठ बोल रही हूँ मैं। जैसे 15 बार कह रही है कि मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, पर मेरी बातों पर यकीन ही न कर रही है। मैं तुम दोनों से कह तो रही हूँ, मैं तो कह कि एक बार पास जाकर तो देखो क्या बात हुई है क्या बात ना हुई। मैं तो लेट पहुंची वहाँ पे, मुझे तो पता क्या बात के ऊपर गुजरे वो और गुजरे। मैंने आपस में लड़ते हुए देखे और आपस में गाली गलौज भी करते देखे वो दोनों, और इतनी बुरी गाली गलौज कर रहे हैं आपस में, इतनी बुरी गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी गाली सुन के मुंह लग रहा है कि वो अब एक दूसरे से कभी कभी प्यार से बात करें ना। इतनी बुरी लड़ाई नहीं है दोनों में। क्या करें पूनम बाबू? क्या करें, पहले धनुआ के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं क्या बात है, या फिर भज्जी के पास चलते हैं सब में पहले पता तो करते हैं ये बात सच है या गलत है। आजा। किसी को नहीं पता चला ये मर्डर किसने किया है। वो सर हमने बहुत लोगों से पूछताछ तो की है पर कोई बताने को राजी नहीं है ये मर्डर किसने किया है। सर लोग डरे हुए हैं, कातिल ने साफ साफ कह दिया है अगर किसी ने मेरे बारे में किसी को कुछ बताया तो अगला नंबर उसका होगा, तो इसलिए सर कोई बताने को राजी नहीं है। कातिल रोज कत्ल पे कत्ल किए जा रहा है और पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा है। शर्म आनी चाहिए हमको अपने आप पर। इस बेचारे मासूम बुड्ढे की क्या गलती थी जो इसका मर्डर हो गया, और इस बुड्ढे को मारकर उस कातिल को क्या मिला होगा जो इस बुड्ढे का सरेआम वो कातिल कत्ल करके चला गया। कितनी शर्म की बात है हम पुलिस वालों के लिए। रोज कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं पर हमसे एक भी कातिल पकड़ा नहीं गया है। सर मुझे लग रहा है जो भी ये मर्डर कर रहा है इसके पीछे किसी एक आदमी का ही हाथ है, क्योंकि जब भी वो किसी का मर्डर करता है उस आदमी का शरीर का एक पार्ट धड़ से अलग कर देता है, जैसे इसका पैर धड़ से अलग कर दिया है। जो भी इन मासूम लोगों की जान ले रहा है उस कातिल को हमें जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो इस शहर की जनता में हम पुलिस वालों की कोई इज्जत नहीं रही। जो भी इन मासूम लोगों की जान ले रहा है उस कातिल को हमें जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो इस शहर की जनता में हम पुलिस वालों की कोई इज्जत नहीं रहेगी। शहर के लोग सोच रहे होंगे कि रोज मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं पर पुलिस पर अभी तक कातिल पकड़ा नहीं गया है। पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। ले चलो इसे उठाकर इसकी जांच करवाओ ये कौन है और पहले क्या करता था। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर हाथ हिलाए हुए हैं, लत लगी है हिलाने की फिर भी तुझको दिल में बिठाए हुए हैं। अब तो आजा मेरी जान पूनम, नहीं तो दोबारा। पूनम और सब तुम यहाँ पे?